नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। आस्थावान सज्जनों, विशेष रूप से मुझे स्नेह करने वाले मेरे आत्मीय पुरजन और परिजनों, स्नेहीजनों, आज मैं फिर अपने अतीत की ओर लौट रहा हूँ। अभी बीच में हमने 8-10 वीडियो बनाए हैं जिसमें हमने बताया है कि हमारा अतीत कैसा रहा, किन किन सोपानों को पार करते हुए मैं यहाँ तक आया हूँ। और एक बात आज मैं आपको बताऊँ, आपको भी जान के प्रसन्नता होगी कि मेरा उद्गम, जैसे जब किसी सरिता का उद्गम जानते हैं कि भाई गंगा जी का उद्गम क्या है, तो बोले भैया गंगोत्री है। तो ऐसे ही मेरा उद्गम क्या है, तो मेरा उद्गम है गनेरा ग्राम। और ये गनेरा ग्राम कहाँ है? ये होशंगाबाद नर्मदापुरम से पूर्व की ओर 10-25 किलोमीटर पूर्व की ओर नर्मदा तट पर स्थित है। ये पहले दीवानी गांव रहा है। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ दीवानी हुआ करती थी, दीवान रहा करते थे। और अब मैं विशेष रूप से आज ये बताना चाहता हूँ कि मेरी कविताओं का उद्गम यानी सबसे पहला प्रकाशन, मैंने एक बार बताया था कि जब मैं 8वीं में पढ़ता था तो पहली बार अखबार में मेरा नाम आया था। जब अंताक्षरी में सारे नगर के, बाबई नगर के, माखन नगर के पूरे स्कूलों में जब मुझे अंताक्षरी में प्रथम स्थान मिला था तो पहली बार अखबारों में नाम आया था और मैं सबको बताते हुए घूमता रहा। कुछ दिनों तक वो बड़ी दीवानगी रही मुझे। तो आप समझते हैं कि प्रकाशन के प्रति और प्रचार के प्रति, अभिव्यक्ति के प्रति एक स्वाभाविक प्रवृत्ति हुआ करती। तो मैं आपको आज ये बता रहा हूँ कि सबसे पहली कृति जो प्रकाशन के रूप में छोटी सी पुस्तिका के रूप में आई, तो पहली कृति आज मेरे हाथ लगी। और ये अंदाज़ लगाइए कि उस समय रहा होगा 1961-62 की बात है। 1961-62 में मैं नागपुर चला गया था और छुट्टियों में आया हुआ था यहाँ। उस समय रामराज परिषद का बोलबाला था। स्वामी करपात्री जी महाराज अपने रामराज परिषद का झंडा लेकर के और गांव-गांव, नगर-नगर घूम रहे थे। अब आप देखिए कि इतना महात्मा, महान पुरुष तो पहली बार हमारे गांव आए। तो वहाँ पर हमने उसकी शाखा खोली। एक करपात्री जी का जन्म दिवस भी मनाया। एक योग था कि जब वो वहाँ आए हुए थे हमारे गांव में तो उनका जन्म दिवस था। तो हमने उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक छोटी सी पुस्तिका निकाली और उनका जीवन परिचय भी हमने कविता में लिखा उस समय। तो वो मैं आपको सुनाऊंगा। करपात्री जी कौन थे, क्या थे, वो प्रसंग हमारे यहाँ पर राम जी का मंदिर है, सीताराम जी का मंदिर, बहुत पुराना दीवानों के ज़माने का है। वहाँ पर एक सीताराम दास महंत और सालक राम दास पुजारी, ये दो चाचा भतीजे थे, बताते हैं। वो दोनों वैष्णव हो गए थे, सनातन ब्राह्मण थे, बैरागी हो गए थे। और आप जानते हैं कि जैसे कि दशनामी गोस्वामियों में भी यही है कि ब्राह्मण जब संन्यास ले लेता है, स्वामी हो जाता है, और यदि ग्रस्त हो जाता है तो फिर वो गोस्वामी हो जाता है। ऐसा भी कुछ लोगों ऐसी मान्यता है। कहाँ तक सत्य है अभी शोध चल रही है इस पर, क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य के पूर्व से ही गोस्वामियों की उपस्थिति हम पाते हैं ग्रंथों में। अभी मेरे पास एक बहुत बड़ा ग्रंथ आया शंकराचार्य जी के बारे में। उसमें बताया है कि एक आनंदगिरी नाम के एक ब्राह्मण थे, युवक था एक आनंदगिरी नाम का। वो आकर के शंकराचार्य जी का शिष्य हुआ और वही त्रोटकाचार्य थे। जो 4 प्रमुख शिष्य थे उनके, उसमें वो उनका नाम त्रोटकाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुए। वो जब फिर नाम बदल जाता है, गुरु अपने हिसाब से नाम रखते हैं। और उनके शिष्य पर एक नारायणगिरी एक ग्रस्त थे, वो हुए। तो उसके पर जो हमारे लोग कहते हैं भैया तुम कौन सी गिरी के गिरी हो, तुम्हारे मतलब वो पूर्वज कौन से गिरी थे, तो कहते भैया नारायणगिरी थे हमारे जो संत थे, ब्राह्मण थे। तो ये चला आ रहा है। और फिर बाद में हम लोग भूल गए, अपना मूल रूप भूल गए कि हम कभी ब्राह्मण थे। अरे जब सन्यासी हो गए फिर क्या याद रखना। फिर बाद में इसी प्रकार से
ये स्वामी करपात्री जी महाराज भी ये दशनाम परंपरा के थे, बड़े प्रसिद्ध संत थे। वो शंकराचार्य की पदवी के लायक थे। शंकराचार्य बल्कि उनके अनुशासन से, उनकी अनुमति से शंकराचार्य बनते थे उस जमाने में, इतने विद्वान थे। ऐसे महापूत पवित्र विद्वान भगवत स्वरूप शंकराचार्य जगत गुरु की पदवी योग्य करपात्री जी के हमने दर्शन किए हैं। और वो प्रसंग मैं आपको सुना रहा हूँ कि हमारे गांव में जब वो आए उस समय मैंने संचालन किया था। अध्यक्षता हमारे सीताराम दास महंत ने की थी। गांव में गांव के लोग इकट्ठे हुए थे और धर्म का बड़ा प्रचार हुआ था। उस समय मैंने तुरंत एक दोहा बना करके उनके सम्मान में सुनाया था। वो आज भी मैं अक्सर सुनाया करता हूँ। लोग बड़ा पसंद करते हैं। और इस दोहे पर उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा था और बड़े प्रसन्न हुए थे। और कौन से शब्द पे हुए थे सुनिए। अब आप दोहा सुन लीजिए पहले। मैंने कहा था कि और फुलवारी से चुने श्रद्धा रूपी फूल, स्वीकृत करिए प्यार से भूल हमारी भूल। और भूल भूल जब 2 बार कहा तो बड़े प्रसन्न होकर के मुस्कुराने लगे और आशीर्वाद दिया मुझे। तो उनका आशीर्वाद दो कितना फलीभूत हुआ कि आज मैं आपके सामने रामचरितमानस सुना रहा हूँ, कभी वेद सुनाता हूँ और कभी जो है अन्य पुराणों की मैंने जो है दोहा चौपाइयों में 4-5 पुराणों की प्रस्तुति कर दी है। तो ये सब ऐसे बड़े बड़े संत महात्माओं की कृपा मेरे ऊपर रही है। तो अब मैं इसलिए सुना रहा हूँ मैं आपको, आज इसलिए आ गया हूँ। ये देखिए मेरा पहला प्रकाशन है ये देखिए आप। ये पहले क्या है, इस प्रकार से 4 पन्नों की एक सिनेमा की वो कितना छोटी सी पुस्तिका निकलती थी, गीतों की निकला करती थी इस प्रकार से। तो उसी चौपतिया तरह से चौपतिया प्रोग्राम किया था उस समय। तो शुरू मैंने इससे शुरू किया था। तो ये मेरा पहला प्रकाशन है भाई। तो देखिए आप मैंने किस प्रकार से इसको निकलवाया था। यहाँ नर्मदा प्रेस उस समय सन ने डाला इसमें। ये बहुत बड़ी उस समय गलती हो गई। ये 1961-62 की बात होगी जब करपात्री जी हमारे यहाँ पधारे थे। तो सुनिए उसमें ये लिखा है, करपात्री जन्म दिवस के उपलक्ष्य में धर्म सेवा कीर्तन। इसका नाम क्या रखा मैंने, धर्म सेवा कीर्तन। इसमें कुछ तो धर्मदास जी के भजन है, कुछ अपने सीताराम दास जी महाराज जो गाया करते थे वो कहते थे, कुछ तो कहते थे कि मैंने बनाए हैं। वो भी अच्छे प्रवचनकार थे, विद्वान थे, साहब उसमें विशारद थे, संस्कृत में काशी जी के पढ़े हुए थे। हमारे गांव के बड़े गौरव थे विद्वानों के। पर वो क्या है कि भैया ज़्यादा पढ़े लिखे लोग ना होने के कारण उनको जितना सम्मान मिलना था वो हम लोगों ने दे पाए। पर आज समझ में आता है कि उन्हीं की प्रेरणा है, उनके साथ भी कुछ समय तक खाने तो मिला मुझे उन्हें। तो इसमें मैंने लिखा है अभिनंदन पुस्तिका। ये किन की अभिनंदन पुस्तिका है, करपात्री जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय धर्म संघ। ये हाँ, अखिल भारतीय धर्म संघ था उनका। ये रामराज परिषद भी कभी चला होगा, पर उन्होंने अखिल भारतीय धर्म संघ की हमने शाखा खोली उसे। और शाखा सदस्यों के शुभ दान से प्रकाशित। आज भी वही मेरा अभियान चल रहा है कि मित्रों से और सब आस्थावान लोगों से मैं अनुदान लेता हूँ और प्रकाशित कराता रहता हूँ। देखिए पहला मेरा प्रयास है। तो इसमें सबसे पहले आपको मालूम हो जाए कि हमारे गांव में कितने लोग थे। और गांव के लोग भी यदि सुन रहे होंगे तो वो देखेंगे। मैंने आखिरी में दिया है अखिल भारतीय धर्म संघ प्रशाखा गनेरा, होशंगाबाद मध्य प्रदेश कार्यकारी दल। महंत श्री सीताराम दास अध्यक्ष, श्री चौथमल भार्गव उपाध्यक्ष। ये पिपरिया के थे, हमारे यहाँ पर एक मुनीम के रूप में काम करते थे। नंद किशोर परसाई सचिव, ये भी दिवंगत हो गए हैं। श्री किशन यादव, ये हमारे सहपाठी है, ये भी साथ में हमारे थे, आज भी अभी गांव पर हैं, किसानी कर रहे हैं। पंडित जुगल किशोर परसाई, ये जुगल किशोर परसाई भी दिवंगत हो गए हैं। और ये प्रचार सचिव गोस्वामी गिरिमोहन गुरु, प्रचार सचिव। मूलचंद परसाई, राम प्रसाद परसाई, सालक राम परसाई, वैद्य तुलसी राम परसाई, ये सारे के सारे इतने लोग परसाई के नाम बताइए, सारे दिवंगत हो चुके हैं। शिव प्रसाद गाड़री अभी हैं, सेवाराम गाड़री भी समाप्त हो गए हैं। और श्यामगिरी यानी मेरे बड़े भाई अभी भी गांव पर हैं। और बाबूलाल मालवी, ये भी समाप्त हो गए। और लक्ष्मी राम राजपूत, ये भी इस समय मतलब परलोक पहुंच चुके हैं। इन सब दिवंगत आत्मा को जो जिनका सानिध्य मुझे मिला था बचपन में, बचपन ही कह सकते हैं, उसमें प्रौढ़ किशोर अवस्था में जब मैं कॉलेज में था, उस समय का है।
सन 1961-62 में मैं नागपुर पढ़ चला गया था मैं। तो उस समय जब गांव आया था तब मैंने ये निकलवाई। और उसके बाद में ये देखिए, अब मैं आपको, आपकी इच्छा होगी कि मैंने क्या लिखा उसमें, और आपको करपात्री जी के जीवन के बारे में जानकारी भी हो जाएगी। जीवन परिचय है करपात्री जी महाराज का। देखिए, सुनो सज्जनो तुम्हें सुनाऊं गाथा संत महान की, देश धर्म पर जिसने अपने दुनिया को कुर्बान की। उस समय का लिखा हुआ है भैया मेरा, ये कब का, 1961-62 का। तो सुनो सज्जनो तुम्हें सुनाऊं गाथा संत महान की, देश धर्म पर जिसने अपनी दुनिया को कुर्बान की। यूपी में एक जिला प्रतापगढ़ जिसमें भटनी ग्राम है। देखिए, प्रतापगढ़ के भटनी गांव में पैदा हुए थे हमारे करपात्री जी महाराज। तो यूपी में एक जिला प्रतापगढ़ जिसमें भटनी ग्राम है, विप्र राम निधि ओझा के सुत हर नारायण नाम है। उनके पिताश्री कौन थे? करपात्री जी महाराज के हर नारायण नाम के ओझा। ओझा ये ब्राह्मणों का एक वर्ग होता है, मैथिली ब्राह्मण होते हैं। मैं ज़्यादा समझता हूँ ओझा जो है मैथिल ब्राह्मण होते हैं। बाल्यकाल से ही जिसमें भक्ति थी श्री भगवान की, देश धर्म पर जिसने अपनी दुनिया को कुर्बान की। और रोक सका संसार न जिसको, तो विवाह क्या चीज है। माता पिता पत्नी और बच्चे प्रभु के सम्मुख ना चीज है। ये देखिए बताया कि माता पिता को और पत्नी को भी, मतलब उनके मतलब ही विवाह ही नहीं किया उन्होंने, सन्यासी हो गए थे वो। हुए हरिहरानंद बड़ी हर नारायण की ज्ञान की, देश धर्म पर जिसने अपनी दुनिया को कुर्बान की। और अब उनका नाम, अब देखो नाम भी, अब मुझे नाम भी नहीं भूल रहा था मैं। हरिहरानंद नाम था उनको। करपात्री जी महाराज का नाम था हरिहरानंद सरस्वती। ये अब वो करपात्री, क्योंकि वो अपने हाथ में ही रख करके भोजन करते थे तो उनका नाम करपात्री ही पड़ गया था। जैसे कई लोग जो संत होते हैं पेहारी है, यानी केवल दूध ही पीते हो। कर ही जिनका पात्र संत करपात्री को पा भारती, करपात्री हरिहरानंद सरस्वती वचन उच्चारती। और भारती यानी भगवती सरस्वती जो है उनके कंठ पर विराजमान थी। और वो उनका कर ही पात्र था, इसलिए करपात्री कहलाते थे। गिरि मोहन जय धर्म जयति जय, ऐसे साधु सुजान की, देश धर्म पर जिसने अपनी दुनिया को कुर्बान की। सुनो भाइयों तुम्हें सुनाऊं गाथा संत महान की, देश धर्म पर जिसने अपनी दुनिया को कुर्बान की। बोलिए हर हरानंद सरस्वती करपात्री जी महाराज की जय। तो देखिए, आज हमने इसके और भी भजन जो हमने बीच बीच में दिए हैं, और समय मिलेगा सुनाऊंगा। आज इतना ही। करपात्री महाराज को आपने भी नाम सुना होगा। देखो उनका चरित्र हमने आज वर्णन किया। संत दे जानहु संत अनंत समाना, संतों का गुणगान करना भी भगवान के गुणगान के समान है। ऐसे संत की कृपा हम पर बरसती रहे। उन्हें हम प्रणाम करते हुए आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव शंभो।